वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की रीडिंग का टाइटल खाली है दुनिया मेरी। तो ये रीडिंग आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस वक्त उनके दिल में जो भी आपके लिए है उस पर होने वाली है। और ये रीडिंग गाइस कलेक्टिव, जनरल एंड टाइमलेस है। आइए स्टार्ट करते हैं। आप इसे किसी भी सिचुएशन के लिए देख सकते हो गाइस। काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि क्या मैरिड लोगों के लिए भी देख सकते हैं। आप किसी के लिए भी देख सकते हो जिसके बारे में भी आपको सुनना होता है, जानना होता है कि वो इंसान मेरे लिए क्या सोच रहे हैं। चाहे फिर वो आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, या फिर वो आपका एक्स हो, या आपका लवर हो, या कोई नो कांटेक्ट में हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो। ठीक है, तो अभी पहला कार्ड है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको, मुझे लगता है कि ऑनलाइन स्टॉक करते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप भी उनको ऑनलाइन स्टॉक करते हो। ज़्यादातर यहाँ पे लोग वो हैं जिनकी बात अपने पार्टनर से नहीं हो रही। इस रीडिंग में हर तरह की सिचुएशन निकली है। कुछ लोग वो हैं जिनकी रोज़ बात होती है, लेकिन मेजॉरिटी के कार्ड्स उनके हैं जिनकी बात नहीं हो रही। ये ब्रेकअप भी हो सकता है, और ये हो सकता है कि पर्सन ने ब्लॉक कर रखा है, और कुछ लोगों में इन्होंने आपको बिल्कुल लाइफ के उस मोड़ पर लाकर छोड़ दिया जब आपको उम्मीद ही नहीं थी कि ये अब मुझे छोड़ेंगे। शायद इस रिश्ते को पिछले 5 साल हो गए हैं, 7 साल हो गए हैं, 10-12 साल हो गए हैं। तो आपको नहीं लग रहा था कि ये रिलेशन ब्रेक होगा, लेकिन इन्होंने अचानक आपको छोड़ा है। और मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिख रहा है कि ये कार्मिक रिलेशन है आपका। इस रिश्ते में जो भी ब्रेकअप हुआ है, चाहे इन्होंने अपने परिवार के लिए आपको छोड़ा है, कि ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे क्योंकि इनको पता था कि फैमिली मानेगी नहीं, लेकिन इन्होंने ये बात आपको बताई भी नहीं होगी। कुछ लोगों के पार्टनर ने बताई ही नहीं होगी कि उनकी फैमिली कभी नहीं मानेगी इस रिश्ते को शादी में बदलने के लिए, और कुछ लोगों ने बताई होगी। तो अभी आपका जो पर्सन है ना, उनका ध्यान है आपके ऊपर। वो मान रहे हैं आपको कि आपके अंदर बहुत प्यार है। आप उनके साथ जब भी होते हो तो उनको अपनी ज़िंदगी एक अलग लेवल की खुशी देती है। उनको लगता है कि हम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक हेड है, एक टेल है। और उनको आपके साथ अपनी ज़िंदगी कंप्लीट लगती है, क्योंकि आपका मुझे पास्ट लाइफ का सोलमेट कनेक्शन लग रहा है। पहली बार जब आप मिले थे तो उसी दिन में इनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके साथ फील हुई थी, जैसे कि ये रिश्ता हमारा जन्मों जन्मों से हो, मैं इसे पहले से जानता हूँ। या आपको भी ऐसा फील हुआ होगा कि इस इंसान से मिलकर मुझे बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा, बल्कि मुझे अपनापन लगा। मुझे ऐसा लगा कि ये तो मेरे ही सोल ट्राइब का, फैमिली का हिस्सा है। तो कुछ लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं। अभी ये जितना सुनने में इजी लग रहा है, क्योंकि सोलमेट शब्द सुनकर सबको दिल में लड्डू फूटने शुरू हो जाते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, मन खुश हो जाता है, वाओ मेरा सोलमेट। लेकिन असली आपको सोलमेट का क्या पर्पस होता है, क्यों हमें सोलमेट मिलते हैं, ये सब आपको नहीं पता।
जितना सुनने में इजी लगता है ना, ये कनेक्शंस उतने ही टफ होते हैं, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होते कि इनमें चेंज नहीं आ सकता या ये कनेक्शन शादी में बदल नहीं सकते। ऐसा नहीं होता। सोलमेट्स में शादी हो जाती है, कार्मिक कनेक्शन में भी शादी हो जाती है, लेकिन जर्नी दोनों की अलग होती है। बाकी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना आपको काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हैवी स्टॉकर एनर्जी है। ये आपके बारे में सोचने से खुद को रोक ही नहीं पा रहे, बार बार अपने अंदर ये खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि अब मुझे उसे ऑनलाइन नहीं देखना, नहीं तो मेरा सब्र टूट जाएगा और मेरा मन करेगा उसको मिलने का, उसके पास जाने का। बेटर है कि मैं दूर ही रहूं, उसको देखूं ना, उसके मैसेज ना पढूं, उसके बारे में सोचूं ना। ऐसा ये सोच रहे हैं, पर ये हो नहीं पा रहा। पर्सन आपके इस टाइम प्यार को लेकर ज़िंदगी में निराश हैं, दुखी हैं और कमज़ोर फील कर रहे हैं। बाकी मुझे और भी कार्ड्स मिल रहे हैं उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने ही काम पर है। वो अभी प्यार को लेकर कुछ नहीं सोच रहे। उनका ध्यान, दिमाग, मन और उनके अंदर जो प्लान्स हैं वो अपने काम को लेकर ज़्यादा हैं। ये वर्कोहॉलिक हो सकते हैं कि अपने काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, मेहनत करना, अपने आप को किसी पोजीशन तक पहुंचाना। कुछ गोल्स हैं लाइफ में इनके कि बस मेहनत करो, लाइफस्टाइल अच्छा बनाओ, ज़िंदगी में आगे बढ़ो। तो अभी ना ये रिलेशन में प्यार के लिए इतना ज़्यादा नहीं सोच रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कभी सोचते ही नहीं हैं। मुझे लगता है जब भी ये रिलेशन के बारे में कुछ सोचते हैं तो इनको एक एंजाइटी, पैनिक अटैक फील होना, घबराहट होना, मन बेचैन होना, आपकी याद आना, ये ज़्यादा होने लगता है। फिर इस वजह से ये अपने आप को ना कंट्रोल कर लेते हैं। इनमें सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। और कुछ लोगों के पार्टनर अगर मैरिड हैं, उनके लिए मुझे लग रहा है कि वो अपनी मैरिज को कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि हमारी शादी अच्छी नहीं चल रही। शायद वो घर में भी परेशान हैं, बस अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं और उनको आपका ख्याल जैसे ही आता है, क्योंकि ये आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में हो सकते हैं, इनको लग रहा है कि आपके पास आना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है आपके साथ रिश्ते को सावधानी से चलाना। क्योंकि जो लोग मैरिड हैं उनके घर में आपके लिए हो सकता है कुछ ऐसा शक वगैरह क्रिएट हो गया है, डाउट आ गया है इनके घर वालों को, इनकी वाइफ को या इनके हस्बैंड को, कि मेरे पति का या मेरी पत्नी का किसी से बाहर अफेयर हो सकता है। तो उसके कारण घर का माहौल, घर की शांति भंग हो रखी है और इस इंसान को अभी लग रहा है कि अभी सही वक्त नहीं आया आपसे रिलेशन में बैलेंस लाने का। तो वो ना डर गए हैं, इसलिए उन्होंने खुद को थोड़ा आपसे दूर किया हुआ है। लेकिन आपके बारे में उनके अंदर फीलिंग्स भी हैं, इमोशंस भी हैं, एक प्लानिंग भी चल रही है। उन्हें पता है कि उनको कितने दिनों में या कितने हफ्तों में या कितने महीनों में आपके रिलेशन में आना है, पता है उन्हें। ये चाहे अगले 10 दिनों में एक्शन ले ले या फिर ये अगले 70 घंटों में एक्शन ले ले। कुछ लोगों में हो सकता है कि अगले 2 महीने भी लग सकते हैं। 2 महीने के अंदर इनका कोई एक्शन आपकी तरफ आ सकता है। अब ये 2 महीने क्यों लग रहे हैं? क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर का आपसे नो कांटेक्ट पिछले 6 हफ्तों से
4 महीनों से, उसके बाद 7 महीनों से, 11 महीनों से, 14 महीनों से, 17 महीनों से नहीं हुआ है। यहाँ पे नो कांटेक्ट वाले भी रीडिंग को सुन रहे हैं। बाकी और भी कार्ड देखते हैं अभी। बाकियों के लिए ना थर्ड पार्टी में ब्रेकअप का कार्ड आया है। ये बहुत ही अच्छा कार्ड निकला है गाइस आपके लिए। गुड न्यूज़ है, अगर आपके पर्सन आपके अलावा किसी अदर इंसान के साथ, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रिश्ते को चला रहे थे, चाहे आपको पता था या नहीं पता था, उनके साथ बहुत जल्दी ब्रेकअप हो सकता है। क्योंकि वहाँ पे लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं, शक बढ़ गया है, डिमांड की जा रही है शादी को लेकर। शायद आपका पर्सन उससे शादी नहीं करना चाहता और उसको लगने लगा है कि ये इंसान मुझे इस्तेमाल कर रहा है या मुझे बेवकूफ़ बना रही है। दोनों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। बेटर क्लैरिटी के लिए आप लोग थर्ड पार्टी के वीडियो सुन सकते हो, मैंने बनाए हुए हैं इस चैनल पर। और अगर आपको नए वीडियोस देखने हैं, अपडेट रीडिंग देखनी है, एनर्जी जानना चाहते हो, दोनों के रिश्ते का फ्यूचर जानना चाहते हो कि आगे इनके रिश्ते में क्या होगा, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में, इसी वीडियो के नीचे थर्ड पार्टी न्यू वीडियो कमेंट में डाल देना। थर्ड पार्टी पे नया वीडियो आ जाएगा, लेकिन कमेंट करोगे तब आएगा, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली थर्ड पार्टी पे वीडियो डाला है। अभी 2 दिन ही हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं निकला। चाहे आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो। और कुछ चार्म्स भी निकल कर आए हैं आपकी रीडिंग में। सबसे पहला चार्म तो यहाँ पे कॉइन निकला है, सिक्का निकला है। सिक्के का मैंने आपको शुरू में भी बताया था, टैरो में भी कॉइन दिख रहे थे मुझे, यहाँ भी कॉइन एज ए चार्म निकल कर आया है। तो डबल कंफर्मेशन है कि आप दोनों ना सोलमेट हो। बहुत कम लोग यहाँ पे आज ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी और उस वाइब को फील करा रहे हैं। कार्मिक लोग भी हैं। आज की रीडिंग में सारी ही सिचुएशन में लोग नज़र आ रहे हैं। आप सबकी अपनी अपनी डेस्टिनी है, किस्मत सबकी अलग है, किसी की एक जैसी नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर को ये समझ आ गया है कि आपसे बेहतर उन्हें कोई समझ ही नहीं सकता। इस वजह से भी शायद वो दुखी हो रहे हैं कि उन्होंने इस कनेक्शन को क्यों नहीं समझा। अभी इनके अंदर ना इतना ज़्यादा इमोशन इकट्ठा हो गया है, पाइलअप हो गए हैं, लेयर बाय लेयर वो जमा हो गई हैं। फीलिंग्स, भावनाएं, पुरानी यादें आपको लेकर, वो बातें इनके दिमाग से निकल ही नहीं रही। उन्हें लग रहा है कि जब तक ये बातें मेरे दिमाग से नहीं जाएंगी, मेरा मन हल्का नहीं होगा। ये एंजाइटी, ये फ्रस्ट्रेशन, ये इरिटेशन मुझे अकेला कर रही है। उनका मन नहीं कहीं लग रहा। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पर्सन ने अपनी ज़िंदगी को पूरा ही बंद कर लिया है, कि अगर उनका मन नहीं लग रहा तो वो खाना नहीं खा रहे, या वो अपने दोस्तों के साथ फ़ोन पे बात नहीं कर रहे, या वो अपने परिवार को टाइम नहीं दे रहे। वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये सब करते हुए उनको अंदर से खुशी नहीं आ रही। अगले कुछ घंटे इनके ऐसे ज़रूर जाएंगे जहाँ पर ये सैड सॉन्ग सुनना, कोई ऐसा म्यूज़िक सुन लेंगे, कोई वीडियो ऐसा ज़रूर देखेंगे जो रिलेशन से जुड़ा होगा। रोमांटिक तो नहीं देखने वाले, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई सैड गाना सुनने वाले हैं, या कोई ऐसी शायरी, या वो जो स्टेटस वाले वीडियोस आते हैं ना, आजकल रील्स बहुत वायरल होती हैं कि कोई पार्टनर धोखा दे के चला गया है तो उसके लिए रील्स बना दी, शॉर्ट्स डाल दिए, उस टाइप के वीडियो देखने वाले हैं और कंटेम्पलेट करने वाले हैं। फिर अपने आप को भी उस जगह पे रखने वाले हैं कि मेरी तरफ से क्यों गलतियां हुई हैं, क्या वो गलतियों को मैं सही नहीं कर सकता था,
अब मैं ऐसा कौन सा कदम इस रिश्ते के लिए उठाऊं जो आपको मेरी तरफ हमेशा के लिए प्यार दे, भरोसा चाहते हैं वो आपका, कि आप उन पे भरोसा रखो। लेकिन अब उन्हें एक्शन की एनर्जी समझ आ रही है, शायद वो एक्शन भी लेंगे। ये एक्शन अगले 5 दिनों के बाद भी आ सकता है। 10 दिन का तो मैंने वैसे टाइम बताया ही है, कुछ लोगों में 10 डेज लगेंगे। आपके लिए कुछ नंबर्स भी निकले हैं, जैसे नंबर 5 है, नंबर 10 है, 11 नंबर है, 14 नंबर है, 7 नंबर भी निकला है, 3 भी निकला है, 17 नंबर, 21 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर, 29 और आखिरी नंबर 30 निकला है। ये नंबर जो मैंने अभी बताए हैं, ये उन लोगों के पार्टनर की जन्म की तारीख है, महीना कोई भी हो सकता है, जो बहुत जल्द आपको लेकर कुछ इस रिलेशन में नया करना चाहते हैं। कुछ भी नया करने से मतलब कुछ भी हो सकता है, कि वो आपसे कन्फेशन करना चाहते हैं, वो आपसे दोबारा कांटेक्ट में खुद आना चाहते हैं, वो आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी होना चाहते हैं, वो आपके सामने सॉरी बोलने के लिए तैयार होना चाहते हैं, वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मुझे तो कुछ लोगों में ये मैरिज भी लग रही है गाइस। आप दोनों में से अगर एक इंसान बहुत टाइम से मैरिज के लिए प्रेयर्स कर रहा है या कर रही है, वो आप भी हो सकते हो, कि आप बहुत टाइम से ईश्वर के आगे मांग रहे हो कि मेरी इनसे शादी हो जाए। अगर आपने इनके लिए बहुत सारी ऐसी प्रेयर्स की हैं, या फिर आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, ये भी हो सकता है कि आपने इनके लिए उपाय वगैरह स्टार्ट कर रखे हैं, आप मंत्र जाप कर रहे हो, आप दान वगैरह कर रहे हो, आप पूजा पाठ करने लगे हो, आप उपवास रख रहे हो, व्रत रख रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो, या फिर आपने कोई ऐसा टेक्निक यूज़ कर लिया है कि बस मुझे तो इन्हीं के साथ रहना है। हो सकता है कि आप ये सब नहीं कर रहे, लेकिन आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। कई बार होता है कि हम ये उपाय वगैरह में विश्वास नहीं करते, हमें लगता है कि हमने ये सब करके देख लिया है, हमें कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। तो शायद अब आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया है, आप अपनी बॉडी पे ध्यान दे रहे हो, आप अपने खान पान का ध्यान रख रहे हो, आप अपने टाइम को, अपने डिसिप्लिन को, अपने आप को वैल्यू कर रहे हो कि मेरा टाइम फालतू में टाइम पास के लिए नहीं है। शायद आप अपना ध्यान करियर पे लगा रहे हो, आप अपना ध्यान परिवार के लिए लगा रहे हो, आप अपने अंदर कुछ ऐसी नई आदतें, कुछ बदलाव लेकर आ रहे हो जो आज से पहले आपको कभी फील नहीं हुए थे। शायद आप इनके आगे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ एस्टीम को गिरा देते थे। अब आपको लगने लगा है कि प्यार का मतलब ये नहीं है कि मैं उसके पैरों में गिर जाऊं या मैं उसके आगे प्यार की भीख मांगूं। शायद आपको ये अकल आ गई है, ये सबक आ गया है। इसीलिए भी हो सकता है कि आप खुद ही इनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन कुछ लोगों की एनर्जी है, क्योंकि बाकी लोग तो तड़प रहे हैं इनसे बात करने के लिए। कुछ लोग अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं कर रहे, ना मैसेज कर रहे हैं, ना कॉल कर रहे हैं, ना उनके दोस्तों से पूछ रहे हैं, ना ज़्यादा आप उन्हें ऑनलाइन देख रहे हो। अगर आपके फ़ोन में भी इनके मैसेज सेव्ड हैं, इनकी इमेजेस या पिक्चर्स आपने फ़ोल्डर में संभाल कर फ़ोन में रखी हुई हैं, आप नहीं देख रहे, और ये आप इंटेंशनली कर रहे हो कि नहीं, मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं इसके बारे में सोचना, मुझे इसको बार बार ऑनलाइन चेक नहीं करना, मैंने बहुत कर लिया, अब इनको मेरी तरफ आना होगा। शायद आप सिर्फ रीडिंग ही सुनने आते हो, बाकी आप इन्हें पहले बहुत ज़्यादा चेस कर रहे थे, अब उन्हें भी लगने लगा है कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन गए हो। शायद इसी वजह से उनमें भी चेंज आ रहा है कि मैं जाकर उसको मिलूँ तो सही, देखूँ तो सही कि आखिर उसने मुझसे बात करना क्यों बंद कर दिया। आगे तो वो मुझे मना लेता था या मुझे मना लेती थी, तो ये ट्रिगर हो गए हैं। उनको नहीं समझ आ रहा कि
आपके अंदर ये चेंज कैसे आ गया। चार्म्स देखते हैं गाइस। अगला चार्म यहाँ पे निकल कर आया है। परफ्यूम की बॉटल बनी हुई है। परफ्यूम, डिओड्रेंट, अतर, बॉडी स्प्रे कुछ भी हो सकता है, या आप और आपके पर्सन को हो सकता है कि बहुत ज़्यादा परफ्यूम कलेक्ट करना अच्छा लगता हो। और ये भी हो सकता है गाइस कि आपने इनको कोई परफ्यूम गिफ्ट किया हो, या इनकी तरफ से कभी आपको कोई परफ्यूम, कोई डिओड्रेंट, कुछ ऐसा खुशबूदार इतर गिफ्ट में मिला हो जिसे देखकर इन्हें आपकी याद आती रहती है। या हो सकता है गाइस कि आपकी कोई ऐसी फेवरेट परफ्यूम हो जिसके बारे में ये सोच रहे हैं। आपकी अपनी बॉडी की जो एक फ्रेगनेंस होती है, अपनी बॉडी की एक स्मेल होती है, जब वो परफ्यूम के साथ मिक्स हो जाती है ना, वो भीनी भीनी खुशबू हमें अपने पार्टनर की याद होती है। कुछ लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स होती हैं, कुछ लोग माइल्ड परफ्यूम लाइक करते हैं फ्रेगनेंस, कुछ लोगों को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पसंद नहीं आती। लेकिन जब हम अपने पार्टनर से मिलकर जाते हैं तो हमें उसकी परफ्यूम जो उसकी बॉडी पर होती है ना, वो हमें याद रहती है। मुझे ये उससे भी रिलेट होता हुआ नज़र आ रहा है कि वो आपको याद कर रहे हैं। आपकी परफ्यूम, आपकी बॉडी स्मेल, हो सकता है कि उनका मन कर रहा हो आपके साथ फिजिकल होने का, दोबारा वो इस एक्सपीरियंस को लेना चाहते हैं, दोबारा रोमांटिक मोमेंट्स बनाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो ये एक रोमांटिक एनर्जी फील हो रही है मुझे, क्योंकि परफ्यूम जो है वो रोमांस, ब्यूटी और अरोमा, क्रिएटिविटी, फेमिनिन एनर्जी और हमारी सेंसेस को काम करने वाला होता है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि लव तो उनको चाहिए। सामने से अगर वो एटीट्यूड दिखा रहे हैं, भाव खा रहे हैं, अपनी तरफ से आपके लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे, मिलने के लिए नहीं कोशिश कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे, आपको जितना वो पहले टाइम देते थे, अटेंशन देते थे, अगर वो अब नहीं ऐसा कुछ कर रहे तो अब उनके अंदर एक चेंज आ रहा है और वो चाहते हैं आपके रिलेशन में नई शुरुआत करना। आपकी रीडिंग में आज ना न्यू बिगनिंग के कितने कार्ड्स निकले हैं। शायद मैंने कितनी बारी इस शब्द को रिपीट किया है, न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत, कुछ तो नया होने वाला है। डिवाइन टाइमिंग इज नियर, यूनिवर्स का ये गाइडेंस कार्ड निकला है। वाओ, जब कार्ड्स ऐसे आते हैं ना जो मुझे भी हैरान कर देते हैं, क्योंकि हमें भी नहीं पता होता कौन सा कार्ड अगला निकलेगा। तो आपका डिवाइन टाइमिंग आ गया है। इस रिश्ते में आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, क्लोजर देंगे, कोई सीक्रेट रिवील करेंगे, कोई ट्रुथ सामने आ सकता है। अभी तक अगर कोई सच्चाई छुपी हुई थी इस रिश्ते की, वो बाहर आ सकती है। सच्चाई कोई भी सच्चाई हो सकती है कि अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, या इनके पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस था, या इनके दोस्त ऐसे थे जो इनको हमेशा गलत गाइड करते थे कि चलो ज़िंदगी में फ्रेंड्स बनाओ, पार्टीज़ करो, कैजुअल डेटिंग करो, फ्लर्ट करो, फ्लिंग्स रखो, टाइम पास वाला रिलेशन रखो, लेकिन किसी के साथ सीरियस मत होना। शायद कुछ ऐसे दोस्त हैं इनके, अब इन्हें लग रहा है कि नहीं, मेरा इसके साथ कनेक्शन है। वो आपको फील कर रहे हैं, भूल नहीं पा रहे आपको। तो डिवाइन टाइमिंग नियर है और कुछ लोगों में ये एक मेजर ब्रेक थ्रू भी हो सकता है, बहुत बड़ा कुछ ऐसा आपके जीवन में उम्मीद से भी दुगना कोई ऐसा चमत्कार होने वाला है जो शायद आपको भी पता नहीं है कि ऐसा भी मेरी लाइफ में होने वाला है। तो अब रोने धोने का टाइम ख़त्म हो रहा है, रीयूनियन हो सकता है। और कुछ लोगों को ये भी बता दूं गाइस, अगर इस पर्सन पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है
थर्ड पार्टी ने किया है या किसी ने भी किया है, तो ये पर्सन फील करेंगे उस एनर्जी को। क्योंकि कई बार जब ऐसी चीज़ें किसी के ऊपर हो जाती हैं, जादू, वशीकरण, तंत्र क्रिया, काला जादू, लव स्पेल, विच क्राफ्ट, स्पिरिट अटैक, नेगेटिविटी, डार्क एनर्जी, तो इंसान के बनते बनते काम लास्ट मोमेंट पे अटक जाते हैं। हमें नहीं समझ लगता अचानक ऐसा कैसे हो गया। तो आप इनके लिए ना ब्लैक मैजिक रिमूवल करा सकते हो। अगर आप इनके साथ अपना फैमिली बनाना चाहते हो, फ्यूचर में शादी करना चाहते हो, तो कुछ लोगों पर इस पर्सन को लेकर ब्लैक मैजिक की एनर्जी को भेजा गया है ताकि आप दोनों की मैरिज ना हो सके। शायद कोई इनका छुपा हुआ दुश्मन है जो इनको खुश नहीं देखना चाहता, जो इनकी तरक्की से जलता है, इनकी कामयाबी से उसको जलन होती है, वो इन्हें खुश नहीं देखना चाहता या चाहती। इनका कोई एक्स भी हो सकता है या एक्स भी हो सकती है। और अभी इनकी करंट फीलिंग्स बाकी लोगों के लिए कैसी हैं? इक्वल गिव एंड टेक देंगे आपके पर्सन। रिलेशन से अगर बार बार भाग जाते थे, आपको क्लैरिटी नहीं देते थे, झूठ बोलते थे, थर्ड पार्टी को भी संभालते थे, एक साइड पे उसके साथ रिश्ता चला रहे थे, दूसरी तरफ आपके साथ भी रिश्ते में बने हुए थे, तो अब उनको लगता है कि मुझे इस रिश्ते के लिए अपने आप को बदलना होगा। आजकल आपका पर्सन ना स्पिरिचुअल एनर्जी भी फील कर रहा है। इस पर्सन की स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो चुकी है और ये लगभग पिछले 2 महीनों से कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए पिछले 12 महीनों से, 6 महीनों से, 4 महीनों से, 5 महीनों से, या पिछले 2 साल से इनके जीवन में कुछ ऐसे मेजर कार्मिक साइकिल्स एंड हो रहे हैं। स्पिरिचुअली इनको अवेकन किया जा रहा है, इनकी एनर्जी को डिवाइन कहीं ना कहीं बैलेंस करने में लगे हुए हैं। तो अब जाकर ना इनके लाइफ के बड़े बड़े चेंज इनको समझ आ रहे हैं। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हमारी लाइफ में हमें करना क्या है। हम सही लोगों को गलत समझ लेते हैं और गलत लोगों के ऊपर सही विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि ये हमारे अपने ही हैं। तो अभी इनको ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, इन चीज़ों की सच्चाइयाँ आपके पर्सन की आंखों के आगे आ रही हैं। लेकिन अभी भी ना एक्शन में डिले है। कुछ लोग अभी भी थर्ड पार्टी में हैं। वो स्टेटस, फैमिली, रिलीजन अलग है, कल्चर अलग है, या दोनों के परिवारों की सोच अलग है, इसको लेकर भी आपसे दूर है। लेकिन अंदर से प्यार बहुत है। बार बार सोलमेट कार्ड निकल रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर ना पैसे को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। पैसा पैसा पैसा। शायद उन्हें लगता है कि उनको थर्ड पार्टी से पैसा मिलता है, या फिर उनको थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन बनाकर पैसों का फ़ायदा रहता है। और कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको लेकर ये भी सोचा है कि अगर वो आपके साथ इस रिलेशन में आगे आते हैं तो वो आपको कोई छोटा मोटा ऑफर नहीं देंगे। इस बार अगर वो आपकी लाइफ में आएंगे तो कुछ सॉलिड लेकर ही आएंगे, जो स्टेबल होगा, लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस देगा, सेटिस्फैक्शन देगा, मेंटल पीस देगा आपको। और अगर समय थोड़ा ज़्यादा लग रहा है कमिटमेंट देने के लिए, उनका जीवन अभी मुझे लग रहा है कि बैलेंस में नहीं है। उनकी लाइफ में ना बहुत कुछ हो रहा है, एक के बाद एक कुछ ना कुछ उनके जीवन में लगा हुआ है। घर परिवार के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, या उनके घर में कुछ हो सकता है कि स्टेटस, पावर, पैसे को लेकर, बिजनेस को लेकर, जॉब को लेकर कुछ ऐसे वर्कलोड हैं, कार्मिक बर्डन हैं, जिनको वो डील कर रहे हैं। और रिलेशन में आना जब भी चाहते हैं ना, तभी रुक जाते हैं। अगले आने वाले कुछ दिन आपको रोमांटिकली इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ बहुत रोमांटिक बातें करेंगे। अगले 9 घंटों में भी कुछ लोगों की अगर बात होगी ना फ़ोन पर, 9 घंटों से लेकर 70 घंटे, 70 घंटों से लेकर 90 घंटे, ये वो टाइम होगा
कि अगर इनकी आपसे फ़ोन पे बात होगी तो आप इंजॉय करोगे, आपको उस बात करने के तरीके में प्यार आएगा, आपको अच्छा लगेगा कि मेरा पर्सन मेरे जीवन को लेकर, मुझे लेकर और हमारे रिश्ते को लेकर फ्यूचर सोचते हैं, कुछ ऐसी बातें होंगी। बाकी गाइस ये रीडिंग यहीं तक थी, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसे क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में ट्रू लव लिखना है, सच्चा प्यार। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।